हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अगजी पाठशाला ऑफिशियल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत ज़बरदस्त चल रही होगी। पिछली क्लास में हमने अपने जो विविध के उदाहरण थे वो उदाहरण नंबर 30 तक आपको करवा दिए थे। आज की क्लास में अपन लोग जो हमारा विविध है अध्याय 10 पर आधारित विविध प्रश्नावली, इसके देखते हैं। जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे करवाने करेंगे इसको अपन लोग 2 क्लास में पूरे क्वेश्चन जो हमारे पास 19 हैं उनको हम फिनिश करेंगे। कोशिश करेंगे आज 8 या 10 सवाल हो जाएं, जितने भी होते हैं कोशिश करेंगे, अपना प्रयास पूरा करेंगे जितना हो जाए। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना पहला सवाल। जिस किसी ने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया है क्लास को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब मार लो। ठीक है, तो पहला सवाल कह रहे हैं कि एक्स तल में एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ वामावर्त दिशा में 30 अंश का कोण बनाने वाले, क्या कह रहे हैं, वामावर्त दिशा में 30 अंश का कोण बनाने वाले मात्र सदस्य ज्ञात कीजिए। ऐसा सवाल मैंने आपको बिल्कुल डिट्टो सेम सवाल करवाया था उदाहरण में। किसमें कराया था? उदाहरण में कराया था एक्स वाई तल में सेम मात्र सदस्य ज्ञात कीजिए। सेम उसी के जैसे सवाल है, इसको वैसा ही सवाल करना है। तो हमारा जो पहला सवाल है, क्या कह रहे हैं, अब वो कह रहे हैं कि अपने पास एक्स वाई तल में निकालना है। तो हमारे पास ये 2D है, ये मैं मान लेता हूँ, ये मेरे पास एक्स तल है, ये मेरे पास वाई अक्ष है। ठीक है, एक्स और वाई तल है। अब सपोज करो मैंने यहाँ पे कोई वेक्टर मान लिया, इसका नाम मैंने दे दिया ओपी वेक्टर। क्या दे दिया नाम इसका? ओपी वेक्टर दे दिया। और यहाँ से मैंने इस पर क्या डाल दिया? लंब डाल दिया। क्या डाल दिया? लंब। अगर मुझे यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यानी पी, अगर मुझे बिंदु पी के निर्देशांक मिल जाएंगे तो बिंदु पी के निर्देशांक जो निकलेगा वही क्या कहलाएगा? हमारा मात्र सदस्य कहलाएगा। और एंगल जो है ना वामावर्त का कितना है? 30 अंश का कोण बनना है। मैंने थीटा माना है 30 डिग्री कोण बनना है। कितना बनना है? 30 डिग्री। कितना है कोण? 30 डिग्री का। ठीक है, अब 30 डिग्री कोण बनना है तो इसको लिखेंगे। क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे भैया माना। इसको नाम देना चाहे तो इसको नाम दे सकते हैं आर वेक्टर। क्या दे सकते हैं इसको? नाम वेक्टर। यहाँ ओपी मान लिया, यहाँ लंब हमने डाला, इसको मान लो पी एस। क्या मान लो इसको? पी एस हमने लंब मान लेते हैं। लिखेंगे भैया माना ओपी वेक्टर। क्या लिखेंगे? माना ओपी वेक्टर, यानी जिसको अपन ने नाम दिया है आर वेक्टर, एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ। क्या लिखेंगे? एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा। क्या लिखेंगे? एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ, एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ वामावर्त दिशा में, एक्स अक्ष की दिशा के साथ, ये बिमा लिख दिया मैंने, बामा लिखना है, वामावर्त दिशा में क्या लिखेंगे? वामावर्त दिशा में 30 डिग्री का कोण। क्या लिखेंगे भैया? 30 डिग्री का कोण बनाने वाला मात्रक सदिश है। मात्रक सदिश का मतलब क्या होता है? जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, यानी जिसका परिमाण कितना हो? हमारे पास 1 हो, मात्रक सदिश है। ठीक है, और यहाँ पर अपन ने माना है कि पी माना ओ एस माना ओपी जो है ना, ओपी नहीं है, पी एस है, सॉरी पी एस। क्या लिखेंगे भैया? पी एस लंब में एक्स अक्ष पर, पी एस लंब एक्स अक्ष पर है। ठीक है, ये लंब है। ठीक है, चलिए अक्ष पर है। तो अब देखो यहाँ पे एक त्रिभुज बनना है ओ पी एस। अब देखो ये क्या है हमारे पास? ये लंब है। ये क्या हमारे पास? आधार है। क्या हमारे पास? आधार। अब ये कर्ण दे रहे हैं हमें बस, तो लंब और आधार किसमें आता है? कॉस थीटा में। एक इसमें आता है लंब और कर्ण किसमें? साइन थीटा। इसकी मदद से हम बिंदु पी के निर्देशांक निकाल लेंगे। क्या लिख देंगे? त्रिभुज। क्या लिखेंगे भैया? त्रिभुज ओ पी एस में, त्रिभुज ओ पी एस में। अब त्रिभुज ओ पी एस में मैं ले रहा हूँ पहले कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या दे रहा है? 30 अंश। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है अपने पास? आधार बटे कर्ण। क्या होता है भैया? आधार बटे कर्ण। कर्ण कितना दे रहा है हमारे पास? आर वेक्टर। क्या दे रहा है भैया? आर वेक्टर। और एक बगल में ध्यान रखना, चूंकि आर वेक्टर एक मात्रक सदस्य है, मात्रक सदस्य है, आर वेक्टर एक मात्रक सदस्य है। भैया अगर ये मात्रक सदस्य है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। भैया 1। तो यहाँ पर अपने पास आया कॉस 30 अंश की वैल्यू। यहाँ पर कितनी आएगी? कॉस 30 लिख लो, एक बार और लिख लो, क्या दिक्कत है? अगले टाइम लिखते हैं। आधार क्या हमारे पास? आधार है भैया ओ एस। क्या भैया? ओ एस। ठीक है, ये कितना दे रहा है? इसकी वैल्यू कितनी? आर वेक्टर की वैल्यू कितनी आएगी? 1 है, क्योंकि ये मात्रक सदस्य इसका मैग्नीट्यूड 1 आएगा, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कॉस 30 अंश की वैल्यू क्या होती है? जो साइन 60 की होती है, अंडर के 3/2, यानी ओ एस एक का भाग करें ओ एस में तो कितना मिल गया? ओ एस। तो ओ एस भैया हमें मिल गया अंडर के 3/2। क्या मिला? अंडर के 3/2। ठीक है, इसके बाद यहाँ लिखेंगे पुनः। क्या लिखेंगे? पुनः त्रिभुज ओपीएस में। क्या है? त्रिभुज ओपीएस में। अब त्रिभुज पुनः ओपीएस में क्या करेंगे? यहाँ देखो ओपीएस में पुनः क्या हो जाएगा? हम यहाँ निकालेंगे साइन थीटा। तो यहाँ लिखेंगे भैया साइन थीटा की वैल्यू क्या है? 30 अंश। और क्या होगा भैया? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो लंब बटे कर्ण, कर्ण की वैल्यू क्या दे रहा है हमारे पास भैया? आर वेक्टर दे रहा है। कर्ण के 90 कर्ण क्या लाएगी? साइन 30 अंश की वैल्यू क्या आएगी? 1/2। और लंब क्या भैया? लंब है पी एस। क्या हमारे पास? पी एस है। ठीक है, आधार कितना आएगा? 1 आएगा। क्या आएगा? 1। यहाँ लिख देंगे चूंकि आर वेक्टर एक मात्रक सदस्य है। क्या है? मात्रक सदस्य है।
अब ये मात्रा सदिश है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है 1, यानी हमारे पास आएगा भैया पी एस बराबर में 1/2। क्या गया, पी एस की वैल्यू आ गई 1/2, ठीक है। अब अपन लोग लिख देंगे, क्या लिख देंगे, लिखेंगे तो बिंदु पी के निर्देशांक, क्या लिखेंगे, तो बिंदु पी के निर्देशांक, बिंदु पी के निर्देशांक। देखो बिंदु पी के निर्देशांक क्या हो जाएगा भाई, देखो बिंदु पी के निर्देशांक आ जाएगा हमारे पास भुज कॉमा कोटि यानी ओ एस कॉमा में पी एस, तो यहाँ पर आएगा भैया ओ एस कॉमा पी एस। अब इसकी वैल्यू हमें पता है, ओ एस की वैल्यू क्या दे रहा है, ओ एस की वैल्यू दे रहा है अंडरूट के 3/2 कॉमा 1/2। हमें निकालना है वेक्टर यानी सदिश निकालना है, यहाँ लिखेंगे अतः ओपी वेक्टर बराबर क्या आएगा हमारे पास, अतः ओपी वेक्टर बराबर है, ये देखो अंडरूट के 3/2 कितने पर चला है, एक्स अक्ष पर, तो ये आएगा अंडरूट के 3/2 आई, ठीक है, और प्लस ये बाई एक्स पर कितना चल रहा है, पी जो वैल्यू आई है, ये पी एस कितना निकला है 1/2, तो पी एस की वैल्यू 1/2 कितना बाई एक्स पर, तो कितना आएगा हमारे पास जी आ जाएगा, ऑब्वियसली सी बात है, तो यहाँ पर भैया 1/2 जी क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास आंसर, क्या निकल के आ गया आंसर, ये क्या निकला है हमारा, ये निकल के आ गया हमारे पास ओ पी वेक्टर आ गया, जो हमारे पास 30 डिग्री एक्स वाई तल में एक वेक्टर है जो 30 अंश के साथ झुका हुआ है, कौन सा है, इसके सदिश का नाम क्या है हमारे पास, अंडरूट 3/2 आई प्लस के 1/2 जे, ठीक है। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी मैंने इसको कैसे किया है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं, आइए अब हम क्वेश्चन नंबर दूसरे की बात करते हैं। देखो तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का हम जब हम लोग बात करेंगे उसमें क्या कह रहे हैं, बहुत सरल सवाल है। हमारे पास कह रहे हैं कि हमारे पास दो बिंदु दे रहे हैं पी x1 y1 z1 और q दे रहे हैं x2 y2 z2। अब वो कह रहे हैं इन दोनों को मिलाने वाले सदिश के अदिश घटक और परिमाण ज्ञात कीजिए, बहुत सरल है। तो हमारे पास दो सदिश दे रहे हैं p और q दे रहे हैं, तो अपन लिखेंगे p के क्या दे रहे हैं हमारे पास x1 y1 और z1, q क्या दे रहा है भैया, q दे रहा है हमारे पास भैया x2 y2 z2। अब मुझे क्या निकालना, पी क्यू वेक्टर को मिलाने वाले, तो यहाँ लिखेंगे पी क्यू वेक्टर, क्या करना पड़ता है, क्यू में से घटा दो, तो इसको में से घटाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा भैया x2 माइनस x1 आई, क्योंकि सदिश हो जाएगा, और प्लस क्या आएगा भैया y2 माइनस का y1 j, ठीक है, प्लस यहाँ आएगा z2 माइनस का z1 k, क्योंकि ये दो हम वेक्टर निकालना है तो आई जी के लग जाता है, ठीक है। अब मुझे बताना है अदिश घटक, तो यहाँ लिखेंगे अदिश घटक, क्या लिखेंगे अदिश घटक। भाई अदिश घटक में क्या होता है, जो आई के साथ गुणांक में लिखा हो, क्या अदिश घटक हमारे पास भैया x2 x1 है, और यहाँ भैया y2 y1 है, और भैया यहाँ हमारे पास z2 माइनस z1 क्या है हमारे पास अदिश घटक है, ठीक है। अब पी क्यू वेक्टर जो हमारे पास है, पी क्यू वेक्टर का क्या निकालना है, परिमाण भी बोला गया उन्होंने, ठीक है। जब हम इसका परिमाण निकालेंगे, परिमाण में क्या करना पड़ता है, आई जी के गुणांक को स्क्वायर कर दो, यानी भैया आएगा हमारे पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ आएगा भैया y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ आएगा भैया z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये क्या निकाल दिया मैंने, परिमाण, बस इतना क्या हो गया हमारे पास आंसर। ये तो बताना था भैया पी क्यू वेक्टर के अदिश घटक बताने थे, पी क्यू वेक्टर के अदिश घटक हमने बता दिए, और पी क्यू वेक्टर का हमने परिमाण बता दिया, क्या बता दिया, परिमाण, बस इतना ही तो करना था। पी क्यू वेक्टर को मिलाने वाले, भाई पी से क्यू, तो भाई पी से क्यू वेक्टर हमने बना लिया, क्यू में पीछे वाले में से आगे हटा देते हैं, ठीक है ना। चलिए आई होप ये वाला सवाल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 काफी अच्छा सवाल है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना है। चलिए हम बताते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहे हैं, इस सवाल में थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग है, इसको आप थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, बुक में थोड़ा सा गलत लिख गया है। तो यहाँ ये जो लिखा है ना, एक लड़की पश्चिम दिशा में, क्या लिखा है, एक लड़की पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर चलती है, उसके पश्चात वह उत्तर से 30 डिग्री पश्चिम की जगह पर क्या लिखना है आपको, पूरब लिखना है, क्या लिखना है, पूरब। यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, इंग्लिश मीडियम की बुक में सही लिखा है। तो यहाँ आएगा 30 डिग्री पूरब की दिशा में 3 किलोमीटर चलती है और रुक जाती है, प्रस्थान के प्रारंभिक बिंदु से लड़की का विस्थापन ज्ञात कीजिए। चलिए करते हैं अपन लोग। अब काफी अच्छा सवाल, इसको सवाल को पढ़ के ही अपन को सवाल बनाना है। चलिए करते हैं। तो सबसे पहले अपन लोग दिशाएं बना लेते हैं। क्या कर लेते हैं भैया, दिशाएं। चलिए बात करते हैं अपन लोग दिशाओं की। तो भैया ये हमारे पास पूरब है, ये भैया हमारे पास पश्चिम है, ये हमारा ऊपर उत्तर होता है और नीचे हमारा दक्षिण होता है। इतना तो सभी को पता ही होगा, ठीक है भैया। अब वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एक लड़की पश्चिम दिशा में, ये पश्चिम दिशा है, कह रहे हैं कि एक लड़की पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर चल, सपोज करो वो यहाँ से यहाँ तक आती है, 4 किलोमीटर चलती है। कितनी चलती है, 4 किलोमीटर। तो वो यहाँ से यहाँ तक कितना जाती है भैया, 4 किलोमीटर चलती है, ठीक है। ये अपना प्रारंभिक बिंदु है, ठीक है। यहाँ से 4 किलोमीटर चलती है। अब वो कह रहे हैं कि उसके पश्चात वह उत्तर से, ये उत्तर है ना, उत्तर से पूरब की ओर कितने डिग्री, 30 डिग्री।
भाई अब देखो मैं यहाँ पे एक लंबवत मान लेता हूँ भाई, यहाँ की जो दिशा है एक्स अक्ष की समांतर ये है, एक्स अक्ष के समांतर मैंने मान लिया। अब वो कह रहा है उत्तर से, मतलब भाई उत्तर से कह रहा है 30 डिग्री। भाई यहाँ से वो 30 डिग्री में मुड़ती है, कितने डिग्री में मुड़ती है भैया 30 डिग्री। वो यहाँ से भैया 30 डिग्री पे मुड़ती है, कितने डिग्री में मुड़ जाती है 30 डिग्री, कितने डिग्री पर 30 डिग्री। भैया वो यहाँ से 30 डिग्री पर मुड़ती है, ठीक है। अभी वो यहाँ आई पश्चिम 4 किलोमीटर, फिर उत्तर से पूरब की ओर, उत्तर ये दिशा है ना, ये उत्तर ही हमारी क्या है हमारे पास उत्तर। अब वो कह रहा है उत्तर से पूरब, ये पूरब है, उत्तर से पूरब की 30 डिग्री पे मुड़ती है। और मुड़ने के बाद वो क्या कह रहा है, उसके पश्चात वह उत्तर से 30 डिग्री पूर्व की दिशा में 3 किलोमीटर चलती है। अब यहाँ से वो 3 किलोमीटर चल रही है, कितनी चल रही है भैया 3 किलोमीटर। यहाँ से वो चलती है भैया 3 किलोमीटर, कितनी जाती है भैया 3 किलोमीटर। अब वो यहाँ से 3 किलोमीटर चलती है, इसके बाद रुक जाती है प्रस्थान के प्रारंभिक बिंदु से लड़की के प्रस्थान। अब यहाँ प्रस्थान था, प्रारंभिक बिंदु ये था। अब वो कह रहे हैं यहाँ से यहाँ तक का विस्थापन ज्ञात कीजिए, क्या निकालना हमें, यहाँ से यहाँ तक का विस्थापन ज्ञात कीजिए, ठीक है कर लेंगे। तो हम ये प्रारंभिक बिंदु हमारे पास ओ है, यहाँ हमने क्या मान लिया भैया ए मान लो, और यहाँ हमने क्या मान लिया पी। अगर मुझे इस पी पॉइंट का निर्देशांक मिल जाए, वो मिलेगा कैसे भैया, मुझे यहाँ डालना पड़ेगा लंब, क्या डालना पड़ेगा लंब, क्योंकि भाई एक्स की दूरी भी निकालना लंब और आधार। और यहाँ मान लो और कोई पॉइंट मान लो, सपोज को मैंने यहाँ एस पॉइंट मान लिया, क्या मान लिया एस, ठीक है। अब एस मान लिया तो यहाँ पर 90 डिग्री कोण बन जाएगा, ये 90 डिग्री कोण बन जाएगा, ठीक है भैया। एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ से ये जो है, यहाँ से जो है 30 डिग्री पे मुड़ा है, ये पूरा सीधा क्या होता है लंबा 90 डिग्री होता है भैया। अगर 30 अंश का कोण यहाँ हो गया है तो बाकी के जो शेष कितना बचेगा भैया, ये बचेगा हमारे पास 60 अंश, क्या बचेगा 60 अंश का एंगल बचेगा, कितना बचेगा 60 अंश का एंगल, ठीक है। अगर मुझे ए एस पता चल जाए, वो पता चल जाएगा आसानी से, मुझे ए एस पता चल जाएगा तो मैं ये पूरे टोटल कितना है ए ओ कितना है 4 किलोमीटर है, तो ए ओ में से ए एस घटा दूँ तो ओ एस मिल जाएगा, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी मिल जाएगी ओ एस। और मैं जब इसमें वो ट्रायंगल लगाऊंगा तो मुझे अनुपात, तो इससे मिल जाएगा पी एस। तो अगर मुझे किसी तरीके से ओ एस और पी एस मिल जाती है तो ओ एस और पी एस क्या हो जाएंगे, बिंदु पी के निर्देशांक होंगे। बिंदु पी के निर्देशांक जो स्थिति होगी वही क्या होगा, बिंदु पी का स्थिति होगा, और हमारा ओपी वेक्टर निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे करना है इसको सॉल्यूशन को, वो लिखते हैं माना। तो यहाँ लिख देंगे प्रस्थान का प्रारंभ बिंदु, क्या लिख देते हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ, इस किताब को साइड में रख देते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पल्लो, क्या लिखेंगे, माना प्रस्थान का प्रारंभिक बिंदु, माना प्रस्थान का प्रारंभिक बिंदु क्या है ओ 0,0 है, ठीक है ओके। तो अब यहाँ पर ए ओ बराबर कितना दे रहा है भैया, ए ओ बराबर 4 किलोमीटर दे रहा है, ठीक है। ए पी बराबर 3 किलोमीटर दे रहा है, ठीक है ओके। और यहाँ जो एंगल है, ये वाला एंगल कितना दे रहा है हमारे पास, यहाँ और कुछ और कोई एक्स मान लो, यहाँ एक्स मान लो, क्या मान लो एक्स। तो एक्स ए पी कितना दे रहा है हमारे पास एंगल, एक्स ए पी बराबर 30 डिग्री दे रहा है। तो हमने क्या निकाला है पी ए ओ बोलो या पी ए एस बोलो, तो पी ए ओ निकाला हमने एंगल पी ए ओ बराबर क्या किया हमने 90 में से घटाया है, तो 90 माइनस 30 बराबर कितना निकला हमारे पास 60 डिग्री, कितना निकला हमारे पास 60 डिग्री, ठीक है। यहाँ लिखेंगे माना, हमने ये लंब डाला, माना पी एस लंब है किस पर है भैया, माना पी एस लंब है किस पर, एक्स अक्ष पर, पी एस लंब एक्स अक्ष पर, किस पर है भैया एक्स अक्ष, ये एक्स अक्ष है हमारा एक्स अक्ष पर, ठीक है। अब यहाँ देखो एक ट्रायंगल बनना है, त्रिभुज ए एस पी या पी एस ए, तो मैं ए एस पी, तो हमारे पास एक त्रिभुज बनना है ए एस पी, इसमें बात करेंगे। यहाँ लिखिए भैया त्रिभुज ए एस पी में कहा है ए एस पी बन जाएंगे अपन लोग। त्रिभुज ए एस पी में क्या करेंगे भैया, ए एस पी में देखो हमें कर्ण पता है, आधार नहीं पता है, नहीं लंब पता, तो मैं क्या कर रहा हूँ लंब और कर्ण ले लेता हूँ, cos थीटा में आ जाएगा लंब सही आधार और कर्ण, आधार ये कर्ण ही है, तो लिखेंगे cos थीटा यानी cos 60 अंश बराबर क्या दे रहा है हमारे पास लंब, भैया लंब क्या हमारे पास, लंब नहीं आधार ले लो, cos थीटा आधार बटे कर्ण, आधार क्या हमारे पास ए एस है, और कर्ण हमारे पास कितना दे रहा है भैया 3 किलोमीटर दे रहा है, कितना दे रहा है 3, और cos 60 अंश की वैल्यू क्या होती है भैया 1/2 पता ही है। तो यहाँ पर आया भैया ए एस बराबर कितना आया 3, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे अपन लोग, ठीक है। ए एस निकालना है हमें, तो ए एस कितना आएगा हमारे पास, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा भैया, ए एस बराबर आ जाएगा भैया 3/2, कितना मिल गया हमें ए एस बराबर में 3/2, ठीक है। अब इसके बाद लिखेंगे पुनः त्रिभुज ए एस पी में, ठीक है। तो पुनः त्रिभुज ए एस पी में लिखेंगे अपन लोग साइन 60 अंश, साइन 60 अंश बराबर क्या हो जाए लंब बटे कर्ण, लंब क्या भैया पी एस है, और कर्ण क्या दे रहा है हमारे पास लंब बटे कर्ण, कर्ण दे रहा है 3, ठीक है। साइन 60 अंश की वैल्यू क्या होती है भैया √3/2 बराबर में पी एस बटे में 3,
यानी भैया आएगा पी एस बराबर 3 का मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 3√3 और बटे में कितना आएगा भैया हमारे पास 2। क्या आ गया 2। ठीक है, अब मुझे पी एस पता चल गया। अब ओ एस और निकाल लो, तो ओ एस कैसे लेंगे, यहाँ लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे ओ एस बराबर क्या करना है भैया, ओ एस आएगा भैया पूरी डिस्टेंस, ए ओ में से ए एस घटा दो, ए ओ माइनस का ए एस बराबर कितना आएगा हमारे पास, ए ओ कितना है 4 माइनस ए एस कितना आया हमारे पास 3/2, 4 दूनी 8 में 3 गया तो कितना हो जाएगा हमारे पास 5/2, कितना है भैया 5/2, ये निकल के आ गया हमारे पास 5/2। तो हमारे बिंदु पी के निर्देशांक जो आए हैं, पी क्या निकला है हमारे पास भैया, पी निकला है हमारे पास ओ एस, ओ एस हमारे पास आई है 5/2, तो पहला निकला है 5/2। ठीक है, कॉमा इसके बाद हमारे पास देखो पी एस कितना दे रहा है, तो पी एस हमारे पास दे रहा है भैया 3√3 हाँ एक चीज़ ध्यान रखना, जब एक्स इस तरफ चल रहे हैं, एक्स डैश अक्ष की तरफ है, जे एक्स डैश अक्ष की तरफ चल रहा है, नेगेटिव आएगा, कितना आएगा माइनस के 5/2 नेगेटिव, कितना आएगा, तो जो हमारे पास 5/2 आया है ओ एस कितने में आएगा नेगेटिव आएगा, क्यों, क्योंकि ये एक्स डैश अक्ष पर गया है। ठीक है ना, चलिए अब मैंने इतना निकाल दिया, तो अब लिखेंगे तो बिंदु पी के निर्देशांक क्या लिखेंगे, तो बिंदु पी के निर्देशांक और लास्ट में बोलो वेक्टर निकाल देंगे बिंदु पी के निर्देशांक। तो बिंदु पी के निर्देशांक क्या है भैया, बिंदु पी के निर्देशांक है भैया माइनस का ओ एस कॉमा पी एस, ओ एस कॉमा पी एस। अब ओ एस क्या दे रहा है माइनस का 5/2 कॉमा पी एस क्या दे रहा है हमारे पास 3√3/2। यहाँ लिखेंगे अतः ओपी वेक्टर, ओपी वेक्टर का मतलब क्या भैया, ओपी वेक्टर का मतलब क्या हो गया, सदस्य हो गया हमारे पास। ठीक है, तो ओपी वेक्टर बराबर क्या, दोनों जुड़ जाएंगे तो आएगा माइनस का 5/2i और प्लस का 3√3/2 जे, क्योंकि ये 2D चल रहा है, ये 3D नहीं गया है, ये ओनली यहाँ से क्या भैया यहाँ से यहाँ गया है और यहाँ से यहाँ, तो ये कैसा यहाँ से यहाँ पहुँच गया त्रिभुज नियम से। क्या निकल के आ गया हमारे पास, ये निकल के आ गया हमारे पास प्रारंभिक प्रस्थान का बिंदु। ठीक है ना, चलिए आई होप सवाल समझ में आ गया होगा। काफ़ी सरल क्वेश्चन था, टफ नहीं था, बहुत सरल क्वेश्चन था। ठीक है, इसमें क्या हो रहा था, कोई लड़की है वो 4 किलोमीटर चलती है, पूरब से पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर चलती है, और फिर वो यहाँ क्या उत्तर से 30 डिग्री पर, उत्तर ये उत्तर है उत्तर की ओर, और उत्तर से वो कितनी मुड़ी 30 मीटर, उत्तर से 30 डिग्री पर मुड़ जाती है, कितनी चलती है 3 किलोमीटर चलती है, फिर यहाँ रुक जाती है। यहाँ से प्रस्थान का प्रारंभ बिंदु की इसकी दूरी निकालना है, इसका विस्थापन इन दोनों को जोड़ दो, ये सदस्य कहलाता है। यहाँ से बोलो, मान लो इसको ये हमारे पास यहाँ से यहाँ तक चला माइनस के 5/2, यहाँ से यहाँ तक चला 3, वही त्रिभुज नियम से क्या होता है, इसको और इसको दोनों को जोड़ दो, तो वही काम तो मैंने यहाँ किया, इन दोनों को जोड़ दिया, हमारे पास क्या निकल के आ गया, विस्थापन का प्रारंभिक बिंदु का जो सदिश था वेक्टर निकल आ गया है। ठीक है ना, चलिए आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आइए, तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखो हमसे क्या कह रहे हैं, तो भाई देखो क्वेश्चन नंबर 4 हमसे बोल रहे हैं, बहुत सरल सवाल है, काफ़ी अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं कि यदि ए वेक्टर बराबर, क्या कह रहे हैं, यदि ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर प्लस के सी वेक्टर, तब क्या सत्य है कि ए वेक्टर का परिमाण बराबर है बी वेक्टर परिमाण प्लस सी वेक्टर का परिमाण। अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। ये तो बहुत सरल है, आपको उदाहरण देकर बताना है कि ये सही है या गलत है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है, हमारे पास क्या दिया गया, हमारे पास दिया गया कि ए वेक्टर जो है वो बराबर है किसके, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे माना ए वेक्टर बराबर, हमने मान लिया माना ए वेक्टर बराबर 3i प्लस का 2j। ठीक है, और हमने एक बी वेक्टर मान लिया भैया, बी वेक्टर माना भैया 2i प्लस का j, एक हमने सी वेक्टर मान लिया i प्लस का j। ठीक है, अब अगर हम इनके मैग्नीट्यूड निकाल दें, इनके परिमाण निकाल दें, देखो ध्यान से, तो जब मैं ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालता हूँ, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो क्या आएगा हमारे पास, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा भैया अंडर में 3 3 9 प्लस 2 दूनी 4 9 4 13, अंडर में कितना आ गया हमारे पास 13। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो, जब हम बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो आएगा अंडर में 2 दूनी 4 प्लस 1, अंडर में कितना आया हमारे पास 5। ठीक है, इसके बाद जब मैं सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालता हूँ तो क्या मिल जाएगा मुझे, अंडर में 1 का स्क्वायर 1 1 का स्क्वायर 1, यानी अंडर में कितना मिल गया मुझे 2 मिल गया। क्या मिल गया 2। तो यहाँ पर लो लिख देंगे कि यहाँ ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर तो है, देखो कैसे भाई, इन दोनों को जोड़ो, 2 और 1 3, 2 1 और 1 2 आ रहा है पूरा बी वेक्टर बराबर। ठीक है, इतना तो है। यहाँ लिखेंगे परंतु ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर डज नॉट इक्वल टू क्या हो गया, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर इन दोनों के नहीं है, ये 13 है 7 आ रहा है। ठीक है, परंतु बराबर नहीं है। क्या लिखेंगे, अतः दिया गया कथन, क्या लिखेंगे, अतः यह दिया गया कथन सत्य नहीं है। क्या लिख देंगे, सत्य नहीं है। ओके ना, चलिए
बहुत सरल था। आप एग्जाम लेके बताना। देखो कोई भी अगर हमारे पास स्टेटमेंट होता है, तो अगर वो मान लो वो लाख कंडीशंस को हाँ कर रहा है, लेकिन वो एक कंडीशन को ना कर रहा है, तो वो उसको गलत ही माना जाता है, इसको असत्य बोला जाता है। इसी प्रकार से मान लो हो सकता है कई वेक्टर, देखो यहाँ जोड़ने पर तो आ रहा है भाई, 3 वेक्टर, 3 आई और 2 आई, देखो इन दोनों को जोड़ेंगे, 2 और 1 3, 1 और 1 2, ये जोड़ने मतलब जोड़ने वाली कंडीशन फॉलो कर रहा है, लेकिन उनके मैग्नीट्यूड क्या हो जाएंगे, अलग अलग आएंगे। क्या आएंगे, मैग्नीट्यूड अलग अलग आ रहे हैं। ठीक है ना। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहे हैं। तो भाई देखो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं कि x का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए ये एक मात्रा सदिश है। क्या करना है, एक मात्रा सदिश का मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड कितना आएगा हमारे पास, 0 आएगा, सॉरी मैग्नीट्यूड 1 आएगा। तो हमारे पास जो 5वां क्वेश्चन दे रहे हैं, हमें x की वैल्यू निकालनी है, और वो कह रहे हैं कि x ब्रैकेट में i प्लस का j और प्लस का k, ठीक है, एक मात्रक सदिश है, एक मात्रक सदिश है। भैया मात्रक सदिश का मतलब क्या है, मात्रक सदिश है मतलब इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 1 आएगा। तो भैया x कॉमा 1 i प्लस का j प्लस का k, ठीक है, मैग्नीट्यूड इसके बराबर हो जाएगा 1 के, x से मल्टीप्लाई करो तो आएगा xi प्लस के xj प्लस क्या है भैया xk, ठीक है, मैग्नीट्यूड बराबर 1। इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे कितना आएगा भैया, अंडर रूट में 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर में 1, और सॉरी एक्स स्क्वायर में 1 का लिख दिया, x है ना, i का गुणांक x है, i गुणांक j x है, x है, तो ये आएगा हमारे पास अंडर रूट में आएगा भैया 3x स्क्वायर बराबर में 1, ठीक, अंडर रूट का x बाहर आएगा तो हमारे पास आएगा, ये आएगा x अंडर रूट में 3 बराबर कितना आएगा 1, और जिस दिन आएगा ना अंडर रूट से वैल्यू बाहर निकली प्लस माइनस में आएगा, तो x बराबर आएगा प्लस माइनस, ये गुणा क्वेश्चन का क्या है, भाग में आएगा 1 बटे अंडर रूट के 3। क्या आ गया हमारे पास, ये मिल गया हमें भैया x का आंसर। ठीक है ना, चलिए ये आ गया हमारे पास आंसर। ओके चलिए, अब इसके बाद या आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखो दोनों ओर वर्क कर दो, दोनों ओर वर्क, ये भी गलत तरीका नहीं है। जब हम दोनों वर्क करेंगे तो ऐसे भी कर सकते हैं, और दोनों वर्क कर देंगे तो ऐसा आएगा। दोनों वर्क करने पर हमारे पास आएगा 3x स्क्वायर बराबर 1, तो आएगा x स्क्वायर बराबर 1/3, तो x बराबर आएगा अंडर रूट में 1/3 प्लस माइनस, तो x बराबर 1 तो बाहर आ जाएगा, तो ये बचेगा 1/√3, वही कायम है प्लस माइनस, ये भी क्या हमारे पास सही है। कुछ लोग ऐसे करते हैं, कुछ लोग ऐसे करते हैं, दोनों ही चीज़ें सही है। ठीक है ना। और इसको मैंने इसका मापांक, इसका मॉड क्यों लिया, क्योंकि इसमें बोला है कि मात्र सदस्य है जिसका प्रमाण कितना होगा, 1 होगा। ठीक है चलिए, आप वालों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहे हैं, देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है हमसे, देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि सदस्य ए वेक्टर बी वेक्टर के परिणामी, परिणामी मतलब इन दोनों को जोड़ने का जो परिणाम आएगा, परिणामी समांतर एक ऐसा मात्रा सदस्य ज्ञात कीजिए जिसका प्रमाण कितना हो 8। हम आपके ऐसे सवाल 10.1 में भी करा चुके हैं। ठीक है ना, चलिए करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे परिणामी सदिश, परिणामी सदिश। तो परिणामी सदिश क्या हो जाएगा भैया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, दोनों को जोड़ लो। भैया ए वेक्टर क्या दे रहा है, ए वेक्टर दे रही है हमारे पास 2i प्लस का 3j और माइनस का k, प्लस बी वेक्टर क्या दे रही है, बी वेक्टर दे रहा है हमारे पास i माइनस का 2j और प्लस का k। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ लो, तो जोड़ने के बाद अपन लोग क्या लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के परिणामी मात्रक सदिश, परिणामी मात्रक सदिश, इसका मात्रक सदिश निकाल देते हैं। परिणामी मात्रक सदिश, परिणामी मात्रक सदिश में क्या होगा, इन दोनों को जोड़ो, कितना आएगा, 2 और 1 आएगा हमारे पास 3i, ठीक है, और 3 में से 2 आएगा हमारे पास आएगा प्लस का j कैप, ठीक है, k में से क्या आएगा प्लस का 0 कैप, क्या आएगा 0k कैप, ठीक है। अब इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो भाई, परिणामी का मतलब क्या, मात्रक सदिश का मतलब यही है, मैग्नीट्यूड में कितना आएगा, 3 3 का 9 प्लस 1 एकम 1, तो हमारे पास जो इसका मात्रक सदिश निकल जाएगा 3/√10 आई, ठीक है, और प्लस का ये आएगा भैया 1/√10 10j आ जाएगा। ये तो 0 हो गया, उसको लिखो नहीं लिखो कोई बात नहीं, ठीक है, इतना ही आएगा। ये परिणामी सदिश निकल गया है, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के परिणामी मात्रक सदिश में 5 परिमाण वाला, क्या लिखेंगे, 5 परिमाण वाला सदिश। अब देखो 5 परिमाण वाला सदिश क्या हो जाएगा भैया, अब 5 परिमाण वाला सदिश में 5 से मल्टीप्लाई कर दो बस इन दोनों के परिणामी में। इन दोनों के परिणामी कितना है भैया, हमारे पास है 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5 गुणा, यहाँ पर आएगा 3/√10 आई, ठीक है, प्लस का 1/√10j, ठीक है।
इसके अंदर मल्टीप्लाई करो तो आएगा ये 5 × 15 बटे अंडर में 10 आई, ठीक है, प्लस के 5 × 5 अंडर में 10 जे, ठीक है। ये क्या आ गया हमारे पास, ये बन गया हमारे पास आंसर। क्या आ गया भैया, ये बन गया हमारे पास आंसर। क्या निकल के आ गया हमारे पास, ये आ गया समांतर सदिश जो है हमारे पास 5 आ गया, ठीक है। ये परिणामी समांतर मात्र सदिश, परिणामी समांतर लेवल लिख देना, क्या लिख देना, समांतर मात्र सदिश, ए वेक्टर वेक्टर ये परिणामी मात्रक सदिश समांतर मात्र सदिश, ठीक है, मैंने लिख दिया, ओके ना। चलिए, ये तो आपने 10.1 में भी सीखा था ऐसा, ठीक है, प्रमाण 5 वाला, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की। आइए, तो क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत इजी है। क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं कि ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, अब आपको क्या निकालना है कि 2a वेक्टर माइनस बी वेक्टर प्लस के 3c वेक्टर की समांतर एक मात्रा सदिश निकालना है। ये भी बहुत ईजी है, चलिए करते हैं। तो अब इसमें भी हमें दो मात्रा सदिश निकालना है, नहीं मात्रा सदिश का मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड निकालना होगा, इसका मैग्नीट्यूड से अपन लोग डिवाइड कर देंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है। क्या कह रहे हैं, हमें निकालना भैया 2a वेक्टर, क्या निकालना है, 2a वेक्टर माइनस का b वेक्टर और प्लस का 3c वेक्टर। अब देखो हमारे पास 2, अब a वेक्टर आपके पास बुक में दिया गया है, क्या दे रहा है a वेक्टर बुक में, i प्लस का j प्लस का k, ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, माइनस b। अब b वेक्टर क्या दे रहा है भैया, देखो b वेक्टर दे रहा है हमारे पास ये 2i, ठीक है, माइनस का j कैप, ठीक है, और प्लस का दे रहा है हमारे पास 3k कैप, ठीक है। अगला क्या है, प्लस का 3c वेक्टर, c वेक्टर की वैल्यू क्या दे रहा है भैया, c वेक्टर दे रहा है हमारे पास i माइनस का 2j और प्लस का k कैप, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा ये 2i प्लस का 2j प्लस का 2k माइनस का 2i प्लस का j और माइनस का 3k कैप प्लस का 3i और माइनस की 3 दूनी 6j और प्लस का 3k। कुछ कट पिट रहा हो तो काट लो, जैसे कि हमें दिख रहा है भैया 3i है और कुछ कट रहा है, मुझे तो नहीं लग रहा है कि कुछ कट रहा है, वैसे कट जाएगा। देखो यहाँ से हमारे पास 2i से 2i चला गया, ठीक है, और देखो भैया यहाँ से माइनस का 3k से प्लस का 3k चला गया, ठीक है। तो यहाँ बचा क्या हमारे पास भैया, यहाँ पर हमारे पास बचा 2j और j, 2j और j 3j और 6j में से 3j आएगा, कितना आएगा भैया, माइनस का आएगा 3j, कितना आएगा भैया, माइनस का 3j, ठीक है। ये 2k, ये क्या बचा, प्लस का 2k, तो हमारे पास आएगा भैया प्लस का 2k कैप आ गया, ओके, ठीक है। और ये भी बचा है प्लस का 3i, क्या बचा हमारे पास, प्लस का 3i, ओके। चलिए अब ये निकला है, हमें क्या निकालना है, इसके समांतर मात्रा से निकालना है। तो यहाँ क्या लिख लेंगे, अपन लोग लिख देंगे यहाँ पे ये जो वैल्यू है इसको अपन लोग क्या मान लो, इसको हमने मान लिया वास्तव, हमने इसको डी वेक्टर मान लिया, क्या मान लिया, डी वेक्टर। तो यहाँ लिखेंगे माना डी वेक्टर, जो डी वेक्टर ये किसकी वैल्यू है, डी वेक्टर की जो वैल्यू आई है वो किसकी वैल्यू आई है, 2a वेक्टर माइनस का b वेक्टर और प्लस का c वेक्टर 3c वेक्टर, इसको हमने क्या माना, डी वेक्टर बराबर का के अनुदेश के समांतर, क्या लिखेंगे, के समांतर मात्रक सदिश, के समांतर मात्रक सदिश। भैया के समांतर मात्रक सदिश क्या हो जाएगा भैया, हमारे पास चल रहा है प्लस का 3i और माइनस का 3j और प्लस का क्या चल रहा है हमारे पास 2k, ठीक है। अब बस इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, मैग्नीट्यूड आएगा 3 × 9 प्लस 3 × 9 प्लस 2 दूनी 4, ठीक है, 18 4 22 आएगा। तो हमारे पास आएगा 3 बटे अंडर रूट में 22i, ये आएगा माइनस का 3 बटे अंडर रूट में 22j, ये आएगा प्लस का 2 बटे अंडर रूट में 22k कैप, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास मात्रक सदिश, के समांतर मात्रक सदिश, क्या होगा हमारे पास आंसर, ठीक है ना। चलिए आई होप ये वाली बात समझ में आपको आ गई होगी। चलिए अब बात करते हैं अपन लोग क्वेश्चन नंबर 8 की। क्या कह रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे बोला गया है, क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे बोल रहे हैं कि दर्शाइए कि बिंदु ABC जो है संरेख है, और कह रहे हैं B द्वारा AC को विभाजित करने वाला अनुपात ज्ञात कीजिए। हमें अनुपात भी निकालना है, तो अनुपात निकाल लेंगे बड़े आराम से, कोई बड़ी बात थोड़ी है। चलिए करते हैं। तो 8वें में हमारे पास देखो A वेक्टर क्या दे रहा है भैया, A क्या दे रहा है हमारे पास, देखो A दे रहा है हमारे पास, इसको सदिश के रूप में लिख देते हैं। A दे रहा है हमारे पास i माइनस का 2j और माइनस का 8k, ठीक है। और B क्या दे रहा है हमारे पास, B दे रहा है भैया 5i प्लस का 0j और माइनस का 2k, ठीक है। C क्या दे रहा है हमारे पास, भैया C दे रहा है 11i प्लस का 3j और प्लस का 7k। अब हमें पहले प्रूव करना है कि संरेख है या नहीं है। तो संरेख के लिए अपन लोग क्या करते हैं, कोई भी 2 पॉइंट देख लेते हैं। तो सबसे पहले अपन लोग क्या करते हैं, AB निकाल देते हैं, AB वेक्टर निकाल लेते हैं, AB। तो मैं निकाल रहा हूँ AB सदिश,
तो भैया ए बी सदस्य में क्या होगा, ए बी यानी बी में से चार में पाँच में से जाएगा कितना आएगा 4i, कितना आएगा भैया 4i। जीरो जे में से ये आएगा प्लस का 2j हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस का 2k में से 8 हो जाए तो प्लस का 6k आएगा भैया, प्लस का 6k, ठीक है। ए भी वेक्टर हो गया। इसके बाद मैं निकाल लेता हूँ बी सी वेक्टर। क्या निकाल लूँ, बी सी मतलब सी में से बी को हटाओ, तो 11 में से 5 जाएगा कितना भैया 6i, ठीक है। 3 में से अगर इसको उठाएंगे तो कितना आएगा भैया हमारे पास, तो 3j का 3j आएगा, ठीक है। इसके बाद 7k में से 2k जाएगा माइनस में प्लस, तो प्लस का कितना आएगा भैया 9k हो जाएगा, कितना हो जाएगा प्लस का 9k। अब चूंकि आपने एक चीज पढ़ी होगी कि अगर हमारे पास कोई एक वेक्टर है, अगर बी वेक्टर लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर हो जाता है तो क्या हो जाता है, तो संरेख होता है। क्या होता है, तो संरेख होता है। क्या होता है, संरेख होता है, संरेख होता है। हमने आपको 10.2 में पढ़ाया था, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऐसी कंडीशन देखो बन रही है। अगर मैं यहाँ पे 1.5 कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ मैं बीसी वेक्टर में 1.5 कॉमन ले लेता हूँ, 1.5 कॉमन लूंगा तो कितना आएगा 15 चौका 60 यानी ये आएगा 4i, ये आएगा 15 दूनी 30, ये आएगा हमारे पास 2j और ये आएगा 15 छक्का 90, यहाँ पर हमारा आएगा 9k। अब गौर से देखो ये किसकी वैल्यू है, ए बी वेक्टर की है। तो यहाँ मेरे पास भैया बी सी वेक्टर बराबर क्या हो गया 1.5 क्या हो गया हमारे पास ए बी वेक्टर। ये क्या होगा इसके बी वेक्टर, ये हमारे पास जो बी ए वेक्टर मान लो बी वेक्टर, ये बी वेक्टर जो है वो लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर हो गया। तो यहाँ लिखेंगे अतः, क्या लिख देंगे भैया, यहाँ लिखेंगे अतः ए कॉमा बी कॉमा सी संरेख हैं। कैसे हैं, संरेख हैं। या आप ऐसे ही बता सकते हैं भैया, आप इसके a1/a2 ले लो, b1/b2 ले लो, आप ऐसे ही बता सकते हैं, इसके अनुपातों को लेकर भी बता सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, लेकिन ये अनुपात लेने तब बेस्ट होता है जब हमारे पास 2 सदस्य हो, लेकिन अब यहाँ क्या 3 सदस्य हैं तो अनुपातों में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए सबसे बेस्ट यही है, ठीक है ना। या फिर ऐसे कर लो ए बी वेक्टर बी सी वेक्टर और फिर हमारे पास क्या आएगा ए सी वेक्टर, आप वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट में हमें बताना है विभाजन। तो यहाँ लिखेंगे माना क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि बी द्वारा, यहाँ लिखेंगे माना बी द्वारा, क्या लिखेंगे माना बी द्वारा ए सी को माना बी वेक्टर या बी जो भी बोल लूँ, माना बी ए सी को लैम्डा अनुपात 1 के अनुपात में के लैम्डा मान लेते हैं, हाई स्कूल में मानते थे जैसे अनुपात में बांटता है। क्या करता है, बांटता है, ठीक है। अब अगर मान लो मेरे पास कोई एक वेक्टर है, सपोज करो मेरे पास एक ऐसा वेक्टर है, ठीक है। हमारे पास ए मान लिया, हमारे पास ए और बी। भाई ए क्या दे रहा है भैया, ए दे रहा है भैया आई माइनस का 2j और माइनस का 8k, ठीक है। बी क्या दे रहा है भैया, बी दे रहा है 5i प्लस का 0j और माइनस का 2k, ठीक है। चलिए, और यहाँ पर हमारे पास ए और क्या हो गया, ए सी बता रहे थे, सॉरी, अरे यार गलत लिख दिया, मुझे सी लिखना था। बीच में क्या था हमारे पास, बी था, क्या था हमारे पास बी वेक्टर दे रहे थे हमारे पास, क्या दे रहे थे बी वेक्टर 5i प्लस का 0j और माइनस का 2k। ये सी कितना दे रहे थे 11, कितना दे रहे भैया 11i 3k और प्लस का 7k, ठीक है ना। चलिए, अब मान लिया मुझे कि लैम्डा अनुपात 1 के अनुपात में वो बांट रहा है, मान के चल रहा है, ये पूरा कंफर्म नहीं है, मैं लैम्डा केवल निकाल लेंगे तो अनुपात हमारा आ जाएगा। तो हम जानते हैं बी का स्थिति सदस्य दे रहे हैं, हमारे पास दे रहा है, तो यहाँ लिखेंगे बी का स्थिति सदस्य बोलो या ये विभाजन सूत्र लग रहा है, यहाँ कौन सा लग रहा है, विभाजन सूत्र से, ठीक है। तो अपन लोग यहाँ लगा रहे हैं विभाजन सूत्र, ठीक है। यहाँ लिखा तो नहीं है बाह्य विभाजन, तो अपन लोग अंतः विभाजन मान के चलते हैं। बी का स्थिति सदस्य बराबर क्या हो जाएगा, बी का स्थिति सदस्य आएगा भैया हमारे पास क्या होता है, m1 हो गया m2 हो गया, तो आएगा लैम्डा m1, लैम्डा क्या हो जाएगा लैम्डा, तो यहाँ क्या आएगा भैया लैम्डा के साथ इसको ले लो, किसी भी अनुपात को ले लो, मैंने एक्स ले लो m2 x1 ले लो, ठीक है। तो अपन लोग ले लेते हैं, अपन लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे लैम्डा x2 होता है ना, m1 x2, तो x2 की वैल्यू क्या हमारे पास भैया 11i प्लस का 3j, ठीक है, और प्लस का 7k, ठीक है, और प्लस कितना आएगा हमारे पास एक a1 की वैल्यू क्या हमारे पास भैया, a1 की वैल्यू है i माइनस का 2j और माइनस का 8k, ठीक है। और बटे में क्या होता है भैया m1 प्लस m2 यानी आएगा भैया लैम्डा प्लस 1। अब बी वेक्टर का स्थिति सदस्य लिख लो, बी वेक्टर का स्थिति सदस्य ऑलरेडी हमें पता है कितना दे रहा है भैया 5i प्लस का 0j और माइनस का 2k कैप, ठीक है। चलिए, इसका पल्लू इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, जब इसका पल्लू यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा लैम्डा प्लस 1 बराबर लैम्डा से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे कितना है भैया 11 लैम्डा i प्लस का आएगा 3 लैम्डा j, ठीक है, प्लस के 7 लैम्डा k, ठीक है, प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो
आई माइनस का 2j और माइनस का 8k, ठीक है। यहाँ इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा भैया 5 प्लस लैम्डा, क्या आएगा भैया 5 प्लस लैम्डा। ये 0 से तो ख़त्म हो गया, तो 0 से ख़त्म हो गया। यहाँ पहले मतलब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले लैम्डा में, तो कितना लैम्डा से मल्टीप्लाई करना है, सॉरी मैंने जोड़ दिया, पहले मल्टीप्लाई होगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा मल्टीप्लाई। चलिए मैं अगली लाइन में कर देता हूँ इसका मल्टीप्लाई, क्या के लिए यहाँ बनेगा नहीं। चलिए तो मैं यहाँ अगली लाइन में यहाँ कर रहा हूँ मल्टीप्लाई, तो मैं इस लाइन को दोबारा लिख देता हूँ, काय के लिए अपन लोग उसमें डिस्टर्ब हो, मैं यहाँ दोबारा लिख देता हूँ उसी लाइन को, सेम लाइन जो हमारे पास दी गई है। क्या कह रहे हैं हमारे पास चला भैया 5i, ठीक है, क्या चल रहा था प्लस का 0j, और क्या था हमारे पास माइनस का 2k, हमें मल्टीप्लाई किस करना था लैम्डा प्लस का 1 से, ठीक है। और बराबर में क्या आ रहा था भैया, बराबर में ये था हमारे पास 11 लैम्डा प्लस का 3 लैम्डा आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया भैया हमारे पास 11 लैम्डा आई, क्या था 11 लैम्डा आई, और था अपने पास 11 लैम्डा आई और प्लस का कितना था 3 लैम्डा जे, ठीक है। और क्या था अपने पास प्लस के 7, आपको याद हो तो 7 लैम्डा के था, ठीक है। और बी अपने पास बी वेक्टर दे ही रहा है, अपने पास कितना दे रहा है, तो ये दे रहा था अपने पास, ये था आई माइनस का 2j माइनस का के, क्या था आई माइनस का 2j और माइनस का 8k, ठीक है ना। चलिए अब करते हैं इसको। तो पहले अपन लोग क्या करेंगे लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा 5 लैम्डा आई, लैम्डा का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें 0 हो गया, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस क्या आएगा 2 लैम्डा के, ठीक है। 1 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा प्लस का 5i, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें कितना आएगा माइनस का 2k, बराबर कितना आएगा ये इसको आई वाले को जोड़ लो तो 11i, यहाँ पर 11 लैम्डा प्लस का 1, ये आएगा आई। इसके बाद जे वाले को जोड़ो तो यहाँ पर आएगा 3 लैम्डा, और यहाँ पर ये 3 लैम्डा माइनस के 2j, ठीक है। इसके बाद के वाले को जोड़ो तो अपने पास क्या चल रहा है प्लस का 7 लैम्डा और माइनस का 8, क्या आएगा हमारे पास के, ठीक है ना। यहाँ पर भी आई वाले को जोड़ लो तो यहाँ पर आएगा भैया हमारे पास, यहाँ पर भैया आएगा 5 लैम्डा प्लस के 5i, ठीक है। और यहाँ चल रहा है भैया प्लस, यहाँ चल रहा है माइनस के 2 लैम्डा माइनस के 2k, ठीक है, बराबर। इसी लाइन को दोबारा लिख दो 11 लैम्डा प्लस 1i, प्लस का आएगा भैया 3 लैम्डा माइनस के 2j, ठीक है। प्लस का यहाँ चल रहा है 7 लैम्डा माइनस का 8, और क्या चल रहा है साथ में के। अब हम लिखेंगे तुलना करने पर, क्या लिखेंगे भैया तुलना करने पर, तुलना करने पर क्या होगा भैया आई की होगी आई के साथ, ओके। तो आई के साथ आएगा यहाँ पर ये 5 लैम्डा प्लस के 5 बराबर, यहाँ चल रहा है 11 लैम्डा प्लस के 1, ठीक है। इसको यहाँ भेजो, इसको वहाँ भेजो, तो ये आएगा 5 माइनस का 1 बराबर क्या आएगा, ठीक है, ये हो गया, ठीक। तो यहाँ पर चल रहा है 11 लैम्डा माइनस के 5 लैम्डा, ये आएगा 4, यहाँ पर आएगा 6 लैम्डा। अपन लोग 2 से काटेंगे तो हमारे पास आएगा लैम्डा 2 दूनी 4, 2 तिया 6, कितना आया लैम्डा की वैल्यू 2/3। अगला देखते हैं कितना आ रहा है, अगला आएगा माइनस का के वाला, जे वाला देखो जे नहीं है तो जे तो 0 माने जाएंगे, यहाँ पर आएगा 0, जे वाला क्या चल रहा है, जे वाला चल रहा है 3 लैम्डा माइनस के 2, इसको साइड भेज देंगे तो आएगा 2, ये आएगा 3 लैम्डा, नहीं लैम्डा बराबर 2/3, ये भी सेम आया है। थर्ड वाला भी सेम आना चाहिए, थर्ड वाला क्या है के वाला, तो ये चल रहा है माइनस का 2 लैम्डा माइनस के 2 बराबर में 7 लैम्डा माइनस के 8, तो लैम्डा को चला माइनस का 2 लैम्डा माइनस का 7 लैम्डा बराबर माइनस का 2 और प्लस का 2, ये आएगा माइनस के 9 लैम्डा बराबर माइनस का 6, माइनस से माइनस कैंसिल, ये आएगा लैम्डा बराबर 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, तो ये भी आएगा 2/3 लैम्डा। तो यहाँ लिखेंगे अतः, क्या लिख देंगे लास्ट में, यहाँ लिखेंगे अतः, अतः क्या लिख देंगे अतः, यहाँ लिखो अतः, क्या लिखेंगे अतः, जो हमारे पास कौन सा पॉइंट था, यहाँ लिख देंगे अतः बी, क्या लिखेंगे अतः बी, अतः बी वेक्टर, अतः बी वेक्टर AC को 2:3 के अनुपात में बांटता है, ठीक है, ओके ना। चलिए आयु पे वाली बात समझ में आ गई होगी। कुछ नहीं करना था, पहले हमने संरेख किया, संरेख के बाद हमने इसको मान लिया कि लैम्डा अनुपात 1 के में बांट रहा है, लैम्डा पता नहीं है तो हमने लैम्डा की वैल्यू निकाल दी। कुछ नहीं किया, इसमें फॉर्मूला लगाया हमने विभाजन सूत्र से, m1 x2, इसको हमने x2 माना, इसको x1 माना। आप चाहे तो लिख सकते हैं इसको मैंने क्या माना x2 माना, इसको मैंने x1 माना, ठीक है। ये हमारे पास x दे रहा है तो यहाँ इसको हमने m1 m2 मान लिया, इसको m1 इसको क्या मान लिया m2, फॉर्मूला मान लिया। या आप ऐसा भी कर सकते हैं OA वेक्टर OC वेक्टर, हमने आपको 10.2 में से भी सिखाया था, ठीक है ना, आप उस तरीके से कर सकते हैं। इसके b का स्थिति से दे रहे थे, इसका सब मल्टीप्लाई करके दोनों की तुलना कर ली, और तुलना करने पर मुझे क्या मिल गया, मुझे लैम्डा का मान मिल गया 2:3, ठीक है ना। चलिए आयु पे वाला सवाल सभी को समझ में
आ गया होगा। अब करते हैं पहले नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अगला सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत सरल है। कह रहे दो बिंदु P और Q को मिलाने वाले रेखा को A/2 के अनुपात में बाह्य विभाजित करने वाले R स्थिति सदिश ज्ञात कीजिए। यह दर्शाइए कि बिंदु P R Q को मध्य बिंदु है। बहुत सरल है, आप लोग 10.2 में भी कर चुके हैं, ठीक है। जैसा कि आपको देखो मैं बता देता हूँ एग्जाम्पल, ये अपना था उदाहरण में था, ये आप लोगों ने किए भी थे 10.2 को सॉल्व करने से पहले। देखो ये है 10.2 में, ये आपने पढ़ा होगा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 को डिटो सेम है 1:2। और अगर मैं उदाहरण की बात करूँगा तो उदाहरण में देखो आपके पास ये दे रहा है, ये R स्थिति से ज्ञात करना है, मिलाना है 2:1, ठीक है। ऐसा ही उदाहरण नंबर 11। तो ये ऐसे सवाल है, आप कर भी चुके हैं, तो जिसने मोस्टली कुछ बच्चों ने कर भी लिया होगा, ठीक है। चलिए करते हैं अपन लोग। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, हमारे पास P बराबर क्या दे रहा है, P वेक्टर बराबर क्या दे रहा है, P वेक्टर बराबर दे रहा है हमारे पास 2A वेक्टर प्लस का B वेक्टर, और Q क्या दे रहा है हमारे पास, Q सदस्य क्या दे रहा है, Q सदस्य बोलो या O, देखो इसको OP भी लिख सकते हैं, OQ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अपन लोग किन से मानते हैं, A वेक्टर माइनस का 3 वेक्टर, ठीक है। अनुपात दे रहा है हमारे पास M1 अनुपात M2 दे रहा है हमारे पास, कितना दे रहा है, M1 अनुपात M2 हमारे पास क्या दे रहा है 1:2, क्या दे रहा है हमारे पास 1:2, ठीक है। चलिए करते हैं। अब बोला क्या कह रहा है, वो कह रहा है बाह्य विभाजन, क्या कह रहा है, बाह्य विभाजन, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि, क्या लिखेंगे, R का, क्या लिखेंगे, R का स्थिति सदिश, क्या लिखेंगे, R का स्थिति सदिश, ठीक है। देखो आप चाहें तो थोड़ा सा इसमें चित्र भी बना सकते हैं। देखो चित्र ऐसा बन सकता है, अब जैसे मान लो मेरे पास एक PQ रेखाखंड है, क्या मेरे पास एक PQ रेखाखंड है, ठीक है। अब P तो दे रहा है हमारे पास, क्या दे रहा है, P दे रहा है हमारे पास 2A वेक्टर प्लस का B वेक्टर, और Q दे रहा है हमारे पास A वेक्टर माइनस का 3B वेक्टर। अब बाहर विभाजन कर रहा है, तो मान लो यहाँ बाहर है कोई पॉइंट R है। अब ये कोई पॉइंट R है, अब R का पॉइंट हमें निकालना है, R पता है नहीं पता है। अब वो कह रहा है इसको किसने अनुपात बांटता है, 1:2 में बांटता है, 1:2 के अनुपात बांटता है, तो भाई बाह्य विभाजन है, तो बाह्य विभाजन का सूत्र लगा देंगे, स्थिति सदिश। R वेक्टर का स्थिति सदिश क्या होता है, फॉर्मूला हो जाएगा अपने पास, यहाँ पर आएगा M1x2, M1 की वैल्यू क्या है, 1 है, एक M1, x2 की वैल्यू क्या है, ये दे रहा है A वेक्टर, तो यहाँ पर आएगा x2 की वैल्यू ये हो गई हमारे पास, यहाँ आएगा A वेक्टर माइनस का 3B वेक्टर, और यहाँ आएगा ये माइनस, यहाँ कितना अपने साथ पता चल रहा है 2, यहाँ पर आएगा ये 2A वेक्टर और प्लस का B वेक्टर, और बटे में क्या आएगा M1 माइनस M2, तो आएगा ये 1 माइनस का 2। R की स्थिति से निकालेंगे तो यहाँ पर भैया A वेक्टर माइनस का 3B वेक्टर, और ये 2 2 4 माइनस के 4A वेक्टर, यह माइनस का 2B वेक्टर, और बटे में क्या चल रही है माइनस का 1। तो मिलेगा क्या मुझे, देखो 4 में 2 जाएगा तो आएगा ये माइनस के 2A वेक्टर, ठीक है, सॉरी 3A वेक्टर, 4 में से 1 जाए 3 वेक्टर, और ये 3 और 2 5, तो माइनस का 5B वेक्टर, और बटे में क्या चल रहा है -1, माइनस इन कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा भैया 3A वेक्टर, और प्लस का कितना आएगा ये 5B वेक्टर, और एक का डिवाइड करेंगे माइनस माइनस कट जाएगा, ठीक है। तो मुझे मिल गया R वेक्टर का, R वेक्टर क्या मिल गया, R वेक्टर बोलो, R वेक्टर का स्थिति से बोल दो, क्या मिलेगा मुझे 3A वेक्टर और प्लस के 5B वेक्टर, ठीक है। अब मुझे बताना है, यहाँ लिखेंगे तो अब मुझे बताना है कि जो R है ना, RQ, वो कह रहा है RQ है, तो आप देखो किताब में क्या कह रहा है, किताब में कह रहा है कि RQ, ये कह रहा है बिंदु P रेखाखंड RQ का मध्य बिंदु है, ये भी हमें क्या करना है, दर्शाना है। चलिए यहाँ लिखेंगे तो, यहाँ लिखेंगे तो RQ के मध्य बिंदु, RQ के मध्य बिंदु, RQ के मध्य बिंदु P का स्थिति सदिश, P का, RQ के मध्य बिंदु P का स्थिति सदिश क्या आएगा भाई, जब मध्य बिंदु निकालते हैं दोनों को जोड़ लो R और Q, तो R वेक्टर क्या निकला भैया, R वेक्टर निकला हमारे पास 3A वेक्टर प्लस के 5B वेक्टर प्लस, और यहाँ पर कितना जाए Q की वेक्टर क्या दे रहा है A वेक्टर माइनस का 3B वेक्टर, भाई बटे में कितना आएगा भैया, बटे में आएगा 2, दोनों जोड़ देखो 3 और 1 4, 4 में 2 से भाग करेंगे 2A वेक्टर आ जाएगा, 5 में से 3 जाएगा 2, 2 में 2 से भाग करेंगे कितना आएगा B वेक्टर। अब गौर से देखो ये कितना दे रहा है, ये P वेक्टर, यहाँ लिखेंगे भाई ये P की वैल्यू है, तो यहाँ लिखेंगे P का स्थिति सदिश है, क्या लिखेंगे P का स्थिति सदिश, P का स्थिति सदिश, क्या लिखेंगे P का स्थिति सदिश। अब भाई ये P का स्थिति सदिश है, अब P का स्थिति सदिश है, तो यहाँ भाई ये जो P है ना, ये पूरा वैल्यू P निकल के आया, तो लास्ट में लिख दो अतः, क्या लिखेंगे अतः RQ का मध्य बिंदु, क्या लिखेंगे RQ का मध्य बिंदु P है, क्या है P है, और ये चीज़ हमें क्या करनी थी, प्रूफ, हमने ये चीज़ प्रूफ करके दर्शा दी है, ठीक है ना। चलिए आई होप ये वाला सवाल समझ में सभी को आ गया होगा।
ठीक है ना। चलिए अब लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, आज आज लगा लेते हैं 10 और बाकी के जो क्वेश्चन होंगे अपन लोग उनको पढ़ लेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है ना। चलिए तो अब अपन लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। देखो क्या कह रहे हैं, काफी अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहे हैं कि एक समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं दे रहे हैं, इसके विकर्ण के मात्रा सदस्य ज्ञात कीजिए और इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। चलिए अब देखो, एक समांतर चतुर्भुज के संलग्न भुजाएं दे रहा है, समझो ध्यान से। समांतर चतुर्भुज के संलग्न भुजाएं क्या है, सपोज को मेरे पास एक समांतर भुजा है। अब संलग्न भुजाएं क्या होती हैं, तो आपको पता होना चाहिए, 9th में सीखा होगा, 10th में सीखा होगा। ये होती है कहीं से भी संलग्न भुजाएं यानी सेम भुजाएं, एक साइड हो। ठीक है, अब मान लो मैंने संलग्न भुजा को कह रहे हैं तो मैंने इसको मान लिया ए वेक्टर। मैंने ए वेक्टर भुजा मान लिया, हमारे पास क्या दे रहा है भैया 2i। ठीक है, और माइनस का 4j, और हमारे पास अगली दे रहा है 5k, क्या दे रहा है हमारे पास 5k। ठीक है, और इसको मैंने मान लिया बी वेक्टर। इसको मैंने बी वेक्टर मान लिया, इसका नाम क्या दे रहे हैं i, माइनस का 2j और माइनस का 3k। अब समांतर चतुर्भुज समकोण भुजाएं बराबर होती है, ये बी वेक्टर है तो हमारे पास ए बी का कहलाएगा बी वेक्टर होगा। ठीक है, अगर ए वेक्टर है तो हमारे पास ए बी का कहलाएगा ए वेक्टर। अब मुझे क्या करना है, मुझे विकर्ण के निकालना है, विकर्ण के समांतर। तो आपको बताया था कि अगर हमारे पास कोई समांतर चतुर्भुज नियम बताया था, समांतर चतुर्भुज नियम में ए वेक्टर यहाँ जा रहा है, ए वेक्टर यहाँ जा रहा है, तो उसका जो विकर्ण होता है वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर होता है। क्या होता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकाल लो, फिर इसके समांतर मात्रा सदस्य निकाल लो। यहाँ लिखेंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, भाई दोनों को जोड़ लो, तो भाई 2 और 1 कितना आ गया हमारे पास 3, कितना आ गया 3 आ गया, और 4 और 2 कितना आ गया हमारे पास 6j आ गया। ठीक है, ये 5 में 3 जाएगा कितना आएगा प्लस का 2k आ गया, कितना आएगा 2k। यहाँ लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः विकर्ण, अतः विकर्ण क्या है हमारे पास, विकर्ण विकर्ण भैया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के समांतर, क्या लिखेंगे भैया के समांतर मात्रक सदिश, के समांतर मात्रक सदिश। भाई के समांतर मात्रक सदिश में करना क्या करना पड़ता है कि हमारे पास जो भी सदिश है उसके मैग्नीट्यूड में डिवाइड कर दो, मैग्नीट्यूड से। ठीक है ना। चलिए अब हम इसमें मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं। मैग्नीट्यूड क्या आएगा हमारे पास, ये आएगा 3 त्रिका 9, ये आएगा 6 6 36 और कितना आएगा 2 दूनी 4। ये हमारे पास 49 निकलेगा, 49 का वर्गमूल क्या होता है 7, तो आएगा 3/7 आई, कितना आया भैया 3/7 आई, माइनस के 6/7j। ठीक है, और यहाँ आएगा भैया 2/7, कितना आएगा हमारे पास k। ये निकल के आ गया हमारे पास मात्रक सदिश, क्या निकल के आ गया, विकर्ण के लंबवत विकर्ण के समांतर मात्रक सदिश आंसर। ये निकला पहला पार्ट। अब निकालेंगे चतुर्भुज का क्षेत्रफल, यहाँ लिखेंगे भैया चतुर्भुज का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे भैया चतुर्भुज का क्षेत्रफल। भैया चतुर्भुज का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, ये सूत्र होता है मॉड के अंदर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, क्या मैग्नीट्यूड। भाई सबसे पहले ए क्रॉस बी निकाल लो, तो भैया हम निकालेंगे पहले ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी के लिए क्या करना पड़ता है, आई जे के लेना पड़ता है, आई जे और के। भैया ए1 ए वेक्टर क्या है, ए वेक्टर की क्या दे रहा है हमारे पास दे, ए वेक्टर के साथ अधिक अनुपात क्या है हमारे पास 2 है, -4 है, क्या 5 है। और बी वेक्टर क्या भैया 1 है, ये माइनस का 2 है, माइनस का 2 है, माइनस का 3 है, कर लो मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा भैया, यहाँ मिल जाएगा भैया आई के साथ क्या चलेगा भैया, ये बंद कर लें इसको, पहली बंदी पहले स्तंभ बंद, तो 3 चौको 12। ठीक है, ये कितना है 3 चौको 12 और ये 5 दूनी 10, कितना आएगा प्लस का 10। ठीक है, माइनस का j, इसके बाद इसको बंद कर लेंगे, 2 3 6, माइनस का 6 हो जाएगा 5, माइनस का 5। ठीक है, और प्लस का कितना आएगा हमारे पास k। तो पहली तीसरा बंदी पहला स्तंभ बंद कितना है 2 दूनी 4, माइनस का 4 माइनस का 4, तो प्लस का कितना है अपने पास। ठीक है, ठीक है, तो ये आएगा 4, ये तो 0 हो गया, तो ये अपना आएगा माइनस का 32 आई, क्या हो गया माइनस का 32 आई। ये आएगा माइनस माइनस, ये आएगा प्लस का 11 जी, क्या हो गया प्लस का 11 जी। ठीक है, ठीक है, चलिए ये कितना आएगा अपने पास, ये आएगा 0 के, 1 मिनट 10 और 12 22 होगा, 32 लिख दे सॉरी, कितना होगा 22। तो ये निकल के आ गया हमारे पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब हम इसका निकालेंगे मैग्नीट्यूड, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल दो, ये क्या होगा हमारे चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, तो अंडर के अंदर 22 का वर्ग क्या करेंगे, हमारे पास आएगा 484 प्लस 11 का होगा 121 और 0 तो 0 हो जाएगा। तो जोड़ने पर हमारे पास कितना 4 और 1 5 आएगा, तो यानी हमारे पास आएगा 4 और 1 हो जाएगा 5, ये 10 की 0, 5 और 1 605, कितना आएगा 605। भाई 605 को अपन लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं भैया 121 गुणा 5, ठीक सॉरी हाँ 5 एकम 5 15, हाँ सही है, 121 का वर्ग होता है 11, ये आएगा 11√5। यहाँ लिखेंगे अतः चतुर्भुज का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे अतः चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर कितना आ गया हमारे पास 11√5 वर्ग मात्रक क्योंकि क्षेत्रफल है। ओके ना, चलिए ठीक है दोस्तों, आई होप ये वाला सवाल सभी को समझ में आ गया होगा।
और कैसी लगी आज की क्लास हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और जो हमारी अगली क्लास होगी, अगली क्लास अपन लोग क्वेश्चन नंबर 11 से करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 तक। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जिसने क्लास को लाइक नहीं है, क्लास को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।